अस्सलाम वालेकुम। हम इस दुनिया में बहुत सारे अजूबे देखते हैं, तो हमारी आंखों के सामने जो प्रूफ हो, जो बात मतलब हर हर एक चीज़ अगर हम नॉर्मल से भी हटके हो तो उस अजूबे को अजूबा मानते हैं। हमारी रब की दी हुई करिश्मा, इस तरह के नाम में हज़ार रख देते हैं। अगर हमारी आँखों को ना दिखकर बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में हैं, वो है तो क्या है, बहुत सी मतलब हमारी सोच से भी बहुत दूर की बातें हैं इस दुनिया में। हमारे रब ने इस दुनिया में इतनी सारी बातें बनाई है कि हम खुद भी सोच कर भी उसके बारे में जान नहीं पाएंगे, या हमारे साइंस भी उसके बारे में जान नहीं सकेगा। हम लोगों को उस बातों पर यकीन करना या कुछ और करना, ये सब कुछ करने के लिए हम लोगों को मुश्किल होती है, तकलीफ़ होती है। अगर ये बात सच है तो ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? हम लोगों को कुछ समझना चाहिए। हमारे आसपास जो है उसके बारे में उसके वाइब्रेशन हमें होती है, फिर भी हम उन बातों को समझने में इतना नादानगी या घमंड कुछ भी कह सकते हैं, इसको कोई भी नाम रख सकते हैं। नादानी तो मतलब हर बात को मान लेना नादानी होती है, घमंड होती है बहुत सी बात हम लोगों को। जैसे कि उसने इस दुनिया को बनाते वक्त जिस तरह बनाया उस तरह हम लोगों ने नहीं छोड़ा। बस अब जो कुछ इस दुनिया में है, ऊंची ऊंची मकानें, सब कुछ है, लेकिन उसने जिस तरह बनाया उस तरह नहीं है। उसने जिस तरह बनाया उसमें तो हमारी जीने की तरीक़ा थी, हम लोगों को ज़िंदा रहने की मतलब सारी फैसिलिटीज़ थी। आज हम लोग जो कुछ भी कर चुके हैं उसमें सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हमारी ज़िंदगी इस तरह है, हम लोग मतलब हम उस ज़माने में तो ऐसे जीते थे, वैसे जीते थे, इस ज़माने में अच्छे से जीते हैं, ज़माना बदल चुका है, सारी बदल चुका है, सब कुछ कहते हैं। लेकिन ज़माना बदल चुका है, हम भी मानते हैं। ज़माना बदलने से कितना सारा मुश्किलें, मुसीबतें आ खड़ी है, ये हमारी नज़रों को नहीं दिखती। जितना हो सके उतना हमारी नज़रिया बदलना चाहिए। हमारे नबी के ज़माने में जो कुछ भी था जीने के लायक था, आज के ज़माने में जो कुछ भी है जीने के लायक नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ आजकल तो बीमारियां बस पैदा हुए बच्चों को भी आ जाती है, शुगर, हर एक चीज़, ब्रेन ट्यूमर, मतलब कैंसर, हर एक बीमारी आ जाती है। ऐसा क्यों? हमारे नबी के ज़माने में तो ये सब कुछ नहीं था। हम मानते हैं जब भी हमारी नबी को उनके उम्मतों के पास उनके बारे में मालूम करवाने के लिए बहुत तकलीफ़ उठाने पड़ी, लेकिन आज के दौर में वो तकलीफ़ से भी 1000 गुना तकलीफ़ होती है कुछ बातें प्रूफ करना। कुछ बातें हमारे रब अगर खुद ज़मीन पर उतर आकर भी कह दे तो भी उसे भी कुछ मतलब कुछ नहीं, बहुत कुछ उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसे भी मतलब इंसानों से भी बदतर इंसान बनकर जीना पड़ेगा। इस तरह की घमंड बन चुके हम हर मुसलमानों की। आप लोग समझते होंगे कि हम हर वीडियो में ये कहते हैं कि हर मुसलमान घमंड बन चुका है, घमंडी हो चुके हैं। तो आप लोग सोच कर देखिए, घमंडी हो चुके हैं हम लोग। हमारी रब की हर एक चीज़ को हम भूल चुके हैं, उसकी दी हुई ईमान को हम भूल चुके हैं, उसकी दी हुई सीख को हम भूल चुके हैं। तो हम घमंडी ही है ना। हमारे अंदर कितना फ़ख्र है, मतलब फ़ख्र ना होकर हम लोगों को कुछ करना चाहिए, ये नहीं। हमारे अंदर घमंड रहना चाहिए, हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए। किसी और की किसी को हमारी कदम के नीचे गिराने के लिए हम घमंडी बन जाएंगे तो ये दुनिया चलने की लायक नहीं रहेगी। जितना हो सके उतना हम लोगों को हमारे आसपास जो चलती है उस बात को यकीन करना चाहिए। कुछ बात कुछ लोग कहते हैं तो ये कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसको सोचना चाहिए। सोचने की हमारे पास वक़्त नहीं है। बस हम सबको जाते जाते खाना है, जाते जाते सोना है, ये सब कुछ ट्रैवल में सब कुछ हो जाती है। हम इंसानों की ज़िंदगी, आजकल की ज़िंदगी, हर एक इंसान हर दिन एक 5 मिनट या 10 मिनट कुछ बातों के बारे में सोचने की या रब के बारे में सोचने की वक़्त उठाएगा, वो अपने
عادت بنا دے گا تو اس کے اندر بہت سارے بدلاؤ ہوگی، اس کے اندر سوچ بھی ڈھنگ کی ہوگی۔ تو ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے اتنا ہر دن صرف اور صرف 5 منٹ میں کچھ نہیں چلے جائے گا، کچھ مطلب ہماری جاگیر ڈوبنے والی نہیں ہے، کچھ ڈوبنے والی نہیں ہے۔ ہماری رب کے بارے میں سوچنے سے کچھ بھی برباد نہیں ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہوں گے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے وقت بھی ہمارے رب کے بارے میں ہم لوگ نہیں سوچتے، اس وقت بھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، کل کا دن ہماری نوکری میں کیا چاہیے، ہماری گھر میں کیا چاہیے، ہماری بیٹی کو کیا چاہیے، بیٹا کو کیا چاہیے، ماں کو کیا چاہیے، اس طرح کی سوچ ہی چلتی ہے۔ ہماری رب کو کیا چاہیے، اس نے اس دنیا میں کچھ باتیں آج کل دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم لوگ کھلے آنکھ کیوں نہیں دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں کیوں بند ہے؟ ہمیں وقت نہیں ہے۔ ہمیں اگر کوئی بات کھلا آنکھ سے پتہ چل جائے گا تو اس باتوں پر آنکھ موچ کر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اگر دنیا کے عجوبہ 7 عجوبہ میں سے تاج محل ایک ہے یا چینے کی دیوار ایک ہے، یہ سب کچھ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، وہاں جانے کے لیے، یہاں جانے کے لیے سب کچھ تیار ہے۔ اگر دنیا میں وہ سب کچھ انسانوں نے بنایا عجوبہ، دنیا میں کچھ عجوبے ایسے ہیں جو رب بنا چکا ہے، اور اسے دیکھنے میں ہم انسانوں کی سوچ مطلب اتنا گھٹیا بن چکی ہے، کہہ نہیں پاتے۔ ہر انسان کو بس کچھ اس سے چاہیے، لیکن اسے کیا چاہیے کسی کو غور کرنے کی وقت نہیں، بس اس کو بھی بس الو بناتے رہتے ہیں۔ ہر دن اس کو الو بنانے میں مزہ آتا ہے، اسے ذلیل کرنے میں مزہ آتا ہے، اسے پریشان کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو اس کی انجام اس دنیا پہ اترنے لگی ہے اب آج کل، اس کی انجام اس دور پر آ چکی ہے کہ دنیا غارت کرنے کے لیے بھی وہ اگر سوچے گا تو 1 سیکنڈ بھی اس کے لیے وہ تکلیف میں نہیں پہنچے گی۔ وہ بس جو دنیا اس کے بارے میں سمجھ نہیں پائی، اس دنیا کو غارت کرنے سے بھی اسے فرق نہیں پڑے گا۔ ہم انسانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کیا چلتی ہے اس دنیا میں، کیا عجوبہ آئی ہے اس دنیا میں یا کچھ آنے والی ہے، اس بات پر غور کر اس پر یقین کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے ہم انسانوں کو۔ تو کل پھر ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔